नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने हिंदुओं के पवित्र चार धाम के बारे में सुना ही होगा। हमारे बड़े बुजुर्गों की अक्सर एक ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले उन्हें चार धाम की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार चार धाम यात्रा कर लेने से मनोप्रांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर क्या आप जानते हैं, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, इन मुख्य चार धाम को चार बड़े धाम कहा जाता है। पर इनके अलावा चार ऐसे छोटे धाम भी हैं जिनका महत्व उतना ही है जितना कि चार बड़े धाम का है। छोटा चार धाम भी हिमालय के पर्वत में स्थित हिंदू का पवित्र चार तीर्थ स्थल है, जो कि उत्तराखंड क्षेत्र में आता है और इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं की भूमि। उत्तराखंड का चार धाम, जिसे छोटा चार धाम भी कहा जाता है, जो लाखों हिंदू भक्तों और आध्यात्मिक साधकों को देश के आध्यात्मिकता को आस्मात करने में और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकर्षित करता है। उत्तराखंड के चार धामों के इतिहास की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ये चार पवित्र छोटे धाम हैं। आज भी इस बात को स्वीकार कर पाना मुश्किल होता है कि ये चार पवित्र धाम कब और कैसे एक साथ एक ही क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के पाश में जुड़ गए। वैसे तो प्रत्येक पवित्र स्थल का अपना पौराणिक इतिहास है, लेकिन संभवतः यह प्रमुखता अध्यात्म ही है जिसने इन चार पवित्र स्थलों को एक पवित्र स्थान बना दिया, जो कि छोटा चार धाम के नाम से प्रचलित हो गया और जहां अब दुनिया भर के हजारों भक्त इसका हिस्सा बन गए हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत आप हरिद्वार या ऋषिकेश से कर सकते हैं, लेकिन यदि आप छोटा चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरि के द्वार यानी हरि के द्वार हरिद्वार से ही यात्रा शुरू करनी चाहिए। उक्त चारों ही स्थानों पर दिव्य आत्माओं का निवास माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का आठवां वैंकुट कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, जो चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों, आज आपको ये बात तो मालूम चल गई है, पर साथ ही साथ औरों को भी ये बातें पता होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।